नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी रोजाना 7:15 बजे क्लास लगी रही है, जिसमें रोजाना 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट जीके के करवाई जा रही है। अब इसके अलावा अपने एक सीरीज और शुरू की है, जिसमें आपको वन लाइनर रोजाना 10 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें होंगे इंडिया और वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व, जो वर्तमान में रोजाना न्यूज़पेपर में आते हैं या अपने वर्तमान में चर्चा में। यही क्वेश्चन अपने रोजाना 10 की संख्या रहने वाली है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके बताना, और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलना। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 31 दिसंबर से बैच प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान का भूगोल 41 जिले व 7 संभाग के अनुसार मात्र 499 रुपए में उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। समुद्री क्षेत्र में लगाए गए भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? हमारे भारत का पहला ग्लास ब्रिज, और ग्लास ब्रिज का उद्घाटन अगर देखें तो यह किया गया है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कन्याकुमारी अगर पूछे किस राज्य में है तो तमिलनाडु राज्य में। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में। अब अगर पूछे कि उद्घाटन किया गया है तो उद्घाटन किया किसने? तो उद्घाटन किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अगर पूछे कौन है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टोलिन। M.K. स्टोलिन ने इनका क्या किया है? उद्घाटन किया है। और ग्लास ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी जा सकती है। लंबाई अगर पूछे कि कितनी है तो लंबाई तो है इसकी 77 मीटर। कितनी है? 77 मीटर है। और अगर पूछे कि चौड़ाई कितनी है तो इस ब्रिज की चौड़ाई जो है वो है आपके 10 मीटर है। और लागत जो आई है वो आई है 37 करोड़ रुपए। खर्च कितना हुआ है? 37 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। तो समुद्री क्षेत्र में लगाए गए भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी तमिलनाडु में किसके द्वारा? उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टोलिन के द्वारा। लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और खर्च कितना आया? 37 करोड़। नेक्स्ट, माउंट आबू में स्थापित होने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है? माउंट आबू यानी कि हमारा राजस्थान। राजस्थान में स्थापित होने वाला देश का जो दूसरा टेलीस्कोप है, वो टेलीस्कोप अगर देखें तो हमारे राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित किया जाएगा, और जिसका नाम रखा गया है ब्रह्मा। और अगर पूछे तो इसकी यानी कि मीटर लंबाई की अगर हम बात करें तो 2.5। लेकिन देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अगर पूछे कि देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो कहां है, तो देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो अगर पूछे कहां स्थापित किया जा रहा है या कहां स्थापित करने की बात आती है, तो ये टेलीस्कोप जो है वो किया गया नैनीताल में। नैनीताल है कहां? उत्तराखंड में। नैनीताल कहां है? उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। और अगर पूछे तो इसकी लंबाई आती है 3.6 मीटर। तो देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नैनीताल उत्तराखंड में। राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा, जो माउंट आबू में स्थापित होने वाला है। बाह्य ग्रहों की खोज करना आसान हो जाएगा। उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या है? बाह्य ग्रहों की खोज। बाह्य ग्रहों की खोज। और इसके अलावा देखें तो तारों के बनने की प्रक्रिया, तारों के बनने की प्रक्रिया, इसका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, या अध्ययन किए जाने की बात आती है। तो तारों के बनने की प्रक्रिया और बाह्य ग्रहों की खोज जो है वो करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर जो चुना गया है वो चुना गया है जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। और अगर पूछे कि NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की
स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अगर पूछे कि अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष कितने होते हैं, तो अध्यक्ष होता है 1। लेकिन अगर पूछे कि पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, तो 5 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। सदस्य कितने होते हैं पूर्णकालिक? 5 सदस्य होते हैं। कार्यकाल अगर देखें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। कार्यकाल 3 या 70 वर्ष, 3 वर्ष 3 साल कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु। 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग दिवस अगर पूछे कि मानवाधिकार आयोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993। मुख्यालय अगर पूछे तो नई दिल्ली में। अध्यक्ष 1, 5 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। कार्यकाल होता है 3 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के पूर्व न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। या तो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अगर पूछे तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के भूसंकलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया? गंभीर प्राकृतिक आपदा अगर देखें तो एक क्षेत्र है जिसका नाम आता है वायनाड। और वायनाड अगर देखें तो कहां है? केरल के अंतर्गत आता है। बात है 29-30 जुलाई 2024 की। और 29-30 जुलाई 2024 को यहां हुई थी मूसलाधार बारिश। और इसी मूसलाधार बारिश में अगर देखें तो जो है वो वहां स्थान थे 2, मुड़क्कई और चुरले माला। और वो जो है वो भूसंकलन वहां हुई थी और उसी के कारण जो है ये चर्चा में रहा था। तो गंभीर प्राकृतिक आपदा केंद्र जो है प्राकृतिक आपदा वायनाड केरल, जुलाई 2024 मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई। आरबीआई के अंतर्गत जो है वो नाम आता है संजय मल्होत्रा। और इनका संबंध जो है वो अपने राजस्थान से है, पता ही होगा आपको। लेकिन अगर पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, स्थान इन्होंने पूछे किसका लिया, तो स्थान लिया है इन्होंने शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास का लिया है। तो शक्तिकांत दास जो है वो इससे पहले जो है इस पद पे थे और शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया। अगर पूछे कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, तो कार्यकाल होगा इनका 3 वर्ष के लिए। और अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना और मुख्यालय 2 पूछे बातें जा सकती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई के अंतर्गत। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में आता है। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा, स्थान लिया है शक्तिकांत दास का, कार्यकाल 3 वर्ष, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के। नेक्स्ट, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? कौन सा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार? यह पुरस्कार मिला है अयोध्या राम मंदिर को। अयोध्या राम मंदिर को मिला है। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा मानकों को देखते हुए यह प्रदान किया गया। सुरक्षा मानकों को देखते हुए जो है वो ये प्रदान किया गया। और आप सबको पता है अयोध्या राम मंदिर में 5 मंडप हैं
जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिसमें आता है एक रंग, दूसरा आता है सभा, एक आता है आपका प्रार्थना, और इसके अलावा एक आता है आपका कीर्तन, कीर्तन और रंग नृत्य और नृत्य। यानी कि मंडप कितने हैं? 5 हैं। 5 मंडप है, रंग, नृत्य, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। और इसी अयोध्या राम मंदिर को मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार। गुजरात ने भाषा संबंधी बाधाओं को हल करने के उद्देश्य से किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है? गुजरात ने किया है। और गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है स्वार। अगर हम देखें तो नाम आता है इसका भाषण और लिखित, भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन, विश्लेषण संसाधन। और ये विश्लेषण संसाधन जो है वो किस सरकार के द्वारा? तो गुजरात सरकार के द्वारा भाषा संबंधी बाधाओं को हल करने के उद्देश्य से बनाया गया। और ये जो सुशासन दिवस था यानी 25 दिसंबर 2024 को जो है वो ये लॉन्च किया गया था, यानी कि 25 दिसंबर 2024। और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किस राज्य में आयोजित की गई? अब देखो, राज्य अगर पूछे तो आएगा अपना राजस्थान। अगर राजस्थान में जिला पूछे तो आएगा जैसलमेर। 122वां तो था ये संविधान संशोधन विधेयक तो 2014 में आया। और 101वां था संविधान संशोधन अधिनियम, और ये जो है वो आया 2016 में। और जीएसटी परिषद का गठन अगर पूछे तो जीएसटी परिषद का गठन जो हुआ था वो किस आर्टिकल के तहत हुआ था? अनुच्छेद 279 1 यानी कि ए के तहत किया गया था या इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है जिसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है? दुनिया की सबसे कम उम्र की हमारे भारत, और जिसका नाम आता है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम आता है? काम्या कार्तिकेयन। अगर पूछे तो यह है कहां की? मुंबई की है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की है। और अगर पूछे कि आयु कितनी है तो आयु है इसकी मात्र और मात्र 17 वर्ष। 17 वर्ष की आयु में इसने जो है ये कारनामा किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किस राज्य से किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम आता है खजुराहो, यहां से किया गया है। और ये किया गया था 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर 2024 को, जिसके तहत अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों को, तो मध्य प्रदेश के तो 10 जिलों को, और इसके अलावा आता है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के आते हैं आपके 31 जिले, यानी कि टोटल हो गए 41 जिले। इन 41 जिलों में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि पीने का पानी मिलेगा। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो प्रारंभ है। इसके अलावा मार्केट में ये किताबें अवेलेबल है। इस तरीके से राजस्थान की तो क्लासेस चल रही थी। एक और प्रयास किया जा रहा है जिसमें आपको इंडिया और वर्ल्ड के भी क्वेश्चन मिले, जिससे जो है आप रोजाना करंट से जुड़े रहें। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।